Hello class 6, this is your 13th lecture. Okay, today we are going to start new chapter number 4, basic geometrical ideas, and this is also your second chapter according to your UT course. Okay, so it is starting from definitions of geometrical items like point, line segment type of things. Okay, previous क्लासेस में आपने इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिफिनेशन से ही स्टार्ट करते हैं। ओके, जहाँ तक सबसे पहले हम आते हैं ज्योमेट्री, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। लेसन का नाम को देखते हैं। बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ का मतलब क्या है? बेसिक मीन्स फंडामेंटल। स्टार्टिंग में जो ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ का मतलब हो गया कि ज्योमेट्री से रिलेटेड। ज्योमेट्री, व्हाट इज ज्योमेट्री? जिस मैथमेटिक्स की जिस ब्रांच में हम शेप्स, साइज और मेजरमेंट टाइप ऑफ थिंग्स को पढ़ते हैं उसको बोलते हैं हम ज्योमेट्री। ओके, तो उन्हीं बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ की हम यहाँ से शुरुआत करने वाले हैं। ठीक, तो हम डिफिनेशन से शुरुआत करेंगे और पहली डिफिनेशन मैंने लिया है पॉइंट। ओके, सो पॉइंट, व्हाट इज़ द पॉइंट? पॉइंट क्या होता है? अ पॉइंट इन ज्योमेट्री इज़ अ लोकेशन। ज्योमेट्री में पॉइंट का मतलब क्या होता है? एक लोकेशन। जैसे आपने एक इस प्लेन पर एक पॉइंट को दिखाना है तो आप एक डॉट लगा देते हो। ठीक है, इसकी दूसरी डिफिनेशन जो कि आपकी बुक्स वगैरह में दी होती है कि अगर हम पेंसिल की टिप से, ठीक है, पेंसिल की टिप से किसी पॉइंट को लोकेट करें, कहीं पर डॉट लगाएं तो वो पॉइंट कहलाता है। ठीक है, पेंसिल की टिप से कहीं डॉट लगाएं तो वो पॉइंट कहलाता है। वैसे ज्योमेट्री में तो पॉइंट की मतलब पॉइंट कुछ होता ही नहीं। मैं आपको बताऊँ, पॉइंट इज़ नथिंग। पॉइंट कुछ नहीं है। पॉइंट की नोटेशन ये है, पॉइंट को हम दिखाते हैं इससे हैं। एक्चुअल में पॉइंट कुछ होता ही नहीं। इट हैज़ नो साइज। ओके, जब किसी चीज़ की साइज ही नहीं होती, इट मीन्स इट हैज़ नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट। ठीक है, इसी को हाइट को मैंने डेप्थ यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके पास ब्रेथ भी नहीं होती, लेंथ भी नहीं होती और कोई हाइट भी नहीं होती। ठीक है, ओनली दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट। इस तरह से हम पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और किसी भी पॉइंट के नेम को हम दिखाने के लिए इंग्लिश के कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, आइदर इट विल टेक, आइदर यू कैन टेक ABCD, कुछ भी ले सकते हैं आप। ओके, तो ये क्या है? ये नोटेशन है, पॉइंट को इससे डिनोट करते हैं। ओके, एक्चुअल में पॉइंट बस लोकेशन को दिखाने के लिए, प्लेन पर किसी लोकेशन को दिखाने के लिए हम पॉइंट का यूज़ करते हैं। ओके, सो पॉइंट को इस तरह से डॉट से शो करते हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं लाइन। ठीक है, लाइन क्या होता है? अ लाइन इन अ इज़ अ ग्रुप। ठीक है, फिर से आते हैं एक बार। अ लाइन इज़ अ ग्रुप ऑफ पॉइंट्स दैट एक्सटेंड्स इन्फिनाइटली इन टू डायरेक्शंस। ठीक है, कहते हैं लाइन क्या है? एक ग्रुप ऑफ पॉइंट है। ग्रुप ऑफ पॉइंट मतलब ढेर सारे पॉइंट्स को अगर हम ग्रुप बनाएं मतलब पॉइंट्स का ग्रुप, और इसको एक्सटेंड करें मतलब इधर भी एक्सटेंड करें, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में। क्या कह रहा है? एक्सटेंड्स इन्फिनाइटली इन टू डायरेक्शंस, मतलब एक बार इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। अगर हम पॉइंट्स के ग्रुप को इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में हम इन्फिनाइटली एक्सटेंड करेंगे तो वो हमारी क्या बन जाएगी? लाइन। और लाइन को हम डिनोट करते हैं इस तरह से। कोई भी लाइन डिनोट की जाती है इस तरह से। इसके नेमिंग जैसे AB, और लिखना होगा तो हम लिखेंगे AB, इसको डिनोट ऐसे करेंगे। ओके, दिस इज द नोटेशन ऑफ पॉइंट। दो एरो लगी हैं, इसका मतलब है कि पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ इन्फिनाइट तक जाएंगे। ग्रुप ऑफ पॉइंट इन्फिनाइट तक जाएंगे। लाइन क्या है? लाइन एक ग्रुप ऑफ पॉइंट है जो कि एक्सटेंड होता है कहाँ पर? इन्फिनाइटली, मतलब इन्फिनाइट तक एक्सटेंड होता है कहाँ पर? दोनों डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये बन जाती है हमारी लाइन। पहले आपकी बुक में लाइन सेगमेंट दिया है, लेकिन मैंने लाइन पढ़ा है क्योंकि लाइन से लाइन सेगमेंट को समझना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि व्हाट इज़ द लाइन सेगमेंट? आते हैं। लाइन सेगमेंट मीन्स लाइन का पार्ट, सेगमेंट मीन्स होता है पार्ट, तो लाइन सेगमेंट मीन्स लाइन का पार्ट। अगर ये लाइन है, ठीक है, ये इनफाइनाइट तक जाती है तो इसके एक पार्ट को निकाल लें। अगर हम इस पार्ट को निकाल लें, इसका नाम दे दें हम AB, तो ये AB जो लाइन का हमें पार्ट मिलेगा कुछ इस तरह से मिलेगा, AB मिलेगा। ये हुआ AB का पार्ट। इसके दो एंडिंग पॉइंट होंगे क्योंकि ये स्टार्ट यहाँ से हुई और यहाँ पर एंड होगी। यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ इस पार्ट को मैंने निकाल कर यहाँ रखा है, तो इसका मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है, इसका एंडिंग पॉइंट। लाइन सेगमेंट के पास 2 एंडिंग पॉइंट्स होते हैं। कितने एंडिंग पॉइंट्स? 2 एंडिंग पॉइंट्स होते हैं। ओके, और ये होता क्या है? एक लाइन का पार्ट।
लाइन मीन्स जानते हैं आप, इन्फिनाइटली जाएगी, उसका एक पार्ट लेंगे वो हो जाएगी आपकी लाइन सेगमेंट, ठीक है। इसकी एक कह सकते हैं सर्टेन मेजरमेंट होती है, हो सकता है 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपकी लाइन के टाइप्स। तो लाइन के टाइप्स कैसे दिया है आपके बुक में, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है एक, और एक होती है पैरेलल लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, अगर दो लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एग्जांपल जो लिया है वहाँ पर एक लाइन है एक्स वाई। देखिए यहाँ पर मैंने एरो लगाया, एरो का मतलब ये इन्फिनाइट तक जा रही है, इन्फिनाइट तक जाने का मतलब हो गया कि ये लाइन है, ठीक है। एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये दोनों लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पी पर अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं, अगर किसी पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये हो गया आपका क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन, ओके। एंड इन दोनों लाइंस को हम देखते हैं ए बी और सी डी कहीं पर कट नहीं करेंगी, आगे अगर एक्सटेंड करेंगे हम इन्फिनाइट तक तब भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। कट नहीं करने का मतलब, इंटरसेक्ट नहीं करने का मतलब पैरेलल लाइन। कहते हैं कहते हैं पेयर ऑफ लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर इज नोन एज पैरेलल लाइन, ठीक है। अगर कोई पेयर ऑफ लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है तो वो पैरेलल लाइन होती है, अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उसे हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, ओके। तो ज़रा एक दो टॉपिक्स में कुछ छूटा हुआ देख लेते हैं, नहीं है ना। लाइन सेगमेंट, हाँ, लाइन सेगमेंट को हम डिनोट इस तरह से करते हैं। मान लिया ए बी एक लाइन सेगमेंट है तो इसको हम इस तरह से, यहाँ पर एरो नहीं लगाया मैंने, ठीक है, इस तरह से, ओके। यही छूट रहा था, मुझे कुछ याद आ रहा था। चलिए देखते हैं रे, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज रे। कहते हैं रे हैज़ ओनली वन एंडिंग पॉइंट, रे हैज़ ओनली वन एंडिंग पॉइंट एंड रे के पास एक एंडिंग पॉइंट होती है। कैसी एंडिंग पॉइंट देखते हैं, जैसे कहते हैं एक मोमबत्ती आप जलाते हो, मोमबत्ती मीन्स कैंडल जलाते हो, तो कैंडल से एक रे निकलती है, दिस इज योर कैंडल, दिस इज, कहते हैं कैंडल से एक रे निकलती है। जब ये रे निकलती है तो इसकी एक एंडिंग पॉइंट होती है, यहाँ से निकलती है और कहाँ तक जाएगी नहीं पता, ठीक है। तो रे की एक एंडिंग पॉइंट होती है, इसको डिनोट करते हैं इस तरह से, ओके, कि ये हो गई आपकी एंडिंग पॉइंट, ठीक है, और ये कहाँ तक जाएगी नहीं पता, ठीक है। तो अगर इसको नोट शॉर्ट में दिखाना होगा तो आप ऐसे दिखाते हो, ठीक है। इसके ऊपर एरो है, मीन्स बी की डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रही है, और ए पर एक क्या है आपका एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। बी की डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रही, ए पर एंडिंग पॉइंट। कभी कभी आपसे दिया रहता है कि इस तरह की चीज़ें आपसे दे देंगे, एग्जाम्पल के तौर पे आपसे पूछ सकता है, क्या पूछेगा, कहेगा कि ये बताइए क्या है, ये आप कहोगे कि लाइन सेगमेंट, ठीक है। आपसे कहेगा ये क्या है, आप कहोगे लाइन, और आपसे पूछेगा ये क्या है तो आप कहोगे रे, ठीक है। इस तरह से पूछा जा सकता है, ठीक, दैट्स इट।